हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं एक ऑप्शन सेलर हूं और मैं मोस्टली इंटरडे ट्रेड्स करता हूं, चाहे वो निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो। और थ्रू आउट द डे मेरी जो भी ट्रेड्स रहती हैं या फिर जो भी मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूं या जिस तरीके से भी मैं अपनी ट्रेड्स में एडजस्टमेंट करता हूं पोजीशंस में, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी लाइव वीडियोज़ के थ्रू। बट आज की जो वीडियो होने वाली है वो मेरे लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस यानी कि मार्च 2026 के बारे में होने वाली है कि उस मंथ में मैंने किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस दी और साथ में मैंने उस मंथ में लॉस किया या फिर प्रॉफिट किया। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो जल्दी से चलते हैं मेरी स्क्रीन पे और मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ मार्च मंथ का पीएनएल। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइस, पीएनएल शेयर करने से पहले सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि निफ्टी ने मार्च मंथ में किस तरीके से बहुत ही वाइल्ड मूव दिखाया है। अगर इसको कंपेयर करें कि फेब्रवरी मंथ हो या फिर जनवरी मंथ हो, किस तरीके से डिफरेंट था और किस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ किया। और ऐसा कई बार मौका भी आया जब मुझे स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ा, और कई बार ऐसा भी हुआ कि जब मेरे को दिखा कि मेरे जो लॉसेस थे वो बढ़ते जा रहे थे तो मैंने एक पॉज लिया, होल्ड किया और उसके बाद कम बैक किया अपनी ट्रेड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप देखो मेरी स्क्रीन पे तो ये निफ्टी का चार्ट लगा रखा है मैंने। निफ्टी को हमने ऑलमोस्ट 26,000 से गिरते हुए 22,000 तक आते हुए देखा है ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीने के अंदर। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ना, अगर लास्ट मंथ से कंपेयर करें, फेब्रवरी मंथ जो था, ये फेब्रवरी मंथ में मैंने एक जोन मार्क किया हुआ है। ये सारा जो एरिया है ना, अगर आप देखो ये सारा फेब्रवरी मंथ है। ठीक है, तो फेब्रवरी मंथ में हमें देखने को क्या मिल रहा है कि मार्केट कंप्लीटली साइडवेज था। ये आवरली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगा रखा है, तो आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे गया, फिर बाउंस बैक किया, ऊपर आया, फिर एक साइडवेज जोन दिख रहा मार्केट में। लेकिन जब से मार्च स्टार्ट हुआ ना, मार्च में अगर आपको दिखाऊं मैं, मार्च की जो फर्स्ट डेट थी वो 2 मार्च से मार्केट स्टार्ट हुआ था। और यहीं से जो सारी सिचुएशन थी वॉर वाली, ईरान यूएस वाली, उसने मार्केट को इम्पैक्ट करना स्टार्ट किया था। ठीक है, अगर आप देखो तो ये मार्च मंथ में ना किस तरीके से ट्रेंड देखने को मिला है और काइंड ऑफ ये एक चैनल बना है मार्केट में मार्च मंथ में। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता है। ठीक है, मार्केट इस मंथ में क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ये चीज़ें देखने को मिली बार बार ही। ऐसा भी नहीं था कि मार्केट नीचे जा रहा था तो नीचे ही कंटिन्यूसली गया। मार्केट नीचे जाता था, वापस से कम बैक करता था, फिर डाउनफॉल आता था, फिर वापस से कम बैक करता था। करते करते मार्केट ने जो ऑलमोस्ट गिरावट दिखाई है ना, वो नियरली अगर आप ऊपर देखो तो 18% के आसपास का फॉल आया है, 18-19% का। ठीक है, एक डेढ़ महीने के अंदर 20% निफ्टी गिर जाए, ये बहुत बड़ा नंबर है। और कहीं ना कहीं आप जानते हो कि मैं इंट्राडे ट्रेड्स करता हूं तो मेरे को पोजीशंस को अपनी एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस सब के चलते जहां मार्केट कंटिन्यूसली गैप डाउन ओपन हो रहा था और बीच बीच में गैप अप भी ओपन हो रहा था, किस तरीके से मैंने पिछले मंथ को टैकल किया या फिर किस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी यूज की, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, और सबसे पहले तो ये है कि मैं धन प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ अपनी ट्रेडिंग के लिए। पहले मैं ज़रोदा यूज किया करता था मोस्टली, लेकिन पिछले कुछ टाइम से लगभग शायद 1 साल से मैं धन पे कन्वर्ट हो चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को ट्रेडर डायरी में जाना पड़ेगा जहाँ पे मैं आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाऊँ। तो अगर आप देखोगे मेरी स्क्रीन पे, ये अप्रैल मंथ का ओपन हुआ है। अप्रैल मंथ में सिर्फ 2 दिन वर्किंग थे तो ये वो दिखा रहा है। लेकिन हम चलेंगे पिछले मंथ में जो कि है मार्च 2026। ठीक है, तो मार्च 2026 में देखने को क्या मिलता है वो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो ये है कि जो नेट रियलाइज मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है मार्च मंथ का, वो है -1897 रुपीज़, यानी कि -1900 रुपीज़। कहने का मतलब मेरा जो मार्च का मंथ था वो कॉस्ट टू कॉस्ट गया है, -1900 पे मैंने क्लोज किया। ठीक है, ये लेकिन मेरा नेट रियलाइज पीएनएल है। ठीक है, नेट का मतलब क्या है कि सारे चार्जेस या फिर ब्रोकरेज पे करने के बाद जो एंड रिजल्ट रहा वो है -1900। ठीक है, लेकिन अगर मैं ब्रोकरेज या फिर चार्जेस को हटा दूं तो एक्चुअल जो मैंने प्रॉफिट बनाया था वो है नियरली 34,000 के आसपास। ठीक है, 34,000 मैंने प्रॉफिट बनाया था इस मंथ में, लेकिन जो मेरे चार्जेस थे, ब्रोकरेज थे, वो सब देने के बाद जो मेरा नेट रिजल्ट रहा वो रहा -1900 का लॉस। ठीक है, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा मंथ रहा पिछला। अब वो किस तरीके से हुआ वो भी मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप देखो इसमें, तो अगर आप नीचे लाइन पढ़ोगे ना, टोटल नंबर ऑफ डेज यू आर प्रॉफिटेबल फॉर 11 आउट ऑफ 19, इसका मतलब टोटल 19 ट्रेडिंग डेज थे जिसमें से मैं 11 डेज प्रॉफिट में था और 8 डेज मैं लॉस में गया हूँ। ठीक है, नॉर्मली अगर आप मेरी पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे तो मेरा मैक्सिमम जो रेड में डेज क्लोज करता हूँ वो मैक्सिमम 5 to 6 होते हैं। ठीक है, उससे ऊपर बहुत ही कम जाते हैं। लेकिन इस मंथ में जो मेरे रेड वाले डेज हैं जहाँ पे मैंने रेड में क्लोज किया है वो है 8। ठीक है, आउट ऑफ 19। तो अगर मैं डे बाई डे आपको दिखाऊँ ना, तो सबसे पहले तो अगर मैं 2 मार्च को दिखाऊँ तो मैंने 16,000 का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, 9,000 का मैंने लॉस बुक किया। देन 5 मार्च पे मैंने 9,000 का प्रॉफिट बुक किया एंड देन उसके बाद मैंने वापस से -15,000 का लॉस बुक किया। ठीक है, एंड इसके बाद मेरी जो लूजिंग स्ट्रीक थी वो शुरू हुई थी।
50,000 का लॉस किया मैंने, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैंने 2500 का लॉस किया, फिर उसके बाद मैंने 22,000 का लॉस किया, फिर उसके बाद मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकला 260 रुपीज़ के प्रॉफिट पे, देन उसके बाद मेरा 16,000 का लॉस रहा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग के जो 12-15 दिन थे ना, उसमें मैं मेजरली लॉस में था। अगर आप मेरी कैपिटल जो मैं 20 लाख रुपीज़ से ट्रेड करता हूँ, अगर आप उसका टोटल भी निकालोगे ना जो मैंने लॉस किया है, तो नियरली मैं 3 to 4% के ड्रॉ डाउन में आ चुका था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की थी इन बिटवीन, शायद वो मैंने 12th या फिर 13th ऑफ मार्च को मैंने पोस्ट की थी। उसमें मैंने ये बताया था कि मेरे को अब लगता है कि मेरी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो चुकी है, क्योंकि मार्केट फेवर नहीं कर रहा मेरी स्ट्रेटेजी को। मोस्टली मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करता हूँ, तो नॉन डायरेक्शनल में क्या होता है कि आपको थीटा दिखे ही आपका सबसे बड़ा फ्रेंड होता है। लेकिन इंडिया विक्स इस मंथ में 25, 26, 27, इनफैक्ट 28 तक टच किया है, जिसकी वजह से जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो काम नहीं कर रही थी। मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ले रहा था, लेकिन मेरे को लॉसेस पे लॉसेस होते जा रहे थे। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो डाली थी जहाँ पे मैंने बताया था कि मैं एक पॉज लेने की सोच रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, उस वक्त थोड़ा सा होल्ड किया, अपनी जो क्वांटिटी थी जिससे मैं ट्रेड करता था उसको मैंने रिड्यूस किया। नियरली जब मैं 20 लाख से ट्रेड करता था, लेकिन मैंने उसके बाद अपनी जो ट्रेडिंग कैपिटल थी उसको रिड्यूस किया। 20 लाख से शायद 4-5 लाख पे मैं लेके आ गया। 4-5 दिन मैंने अपनी साइकोलॉजी पे दिए, जहाँ पे मैंने अपनी जो मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई थी उसको रिकवर करने का ट्राई किया। तो 12 तक मैंने आपको दिखा दिया, नियरली मैं 3 to 4% के अपने ड्रॉ डाउन में था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने क्वांटिटी रिड्यूस की, 13th को मेरे को प्रॉफिट हुआ 10,000 का। ठीक है, उसके बाद मुझे प्रॉफिट हुआ 5400 का, देन उसके बाद मुझे प्रॉफिट हुआ 13,000 का, उसके बाद मैं 500 के प्रॉफिट में गया, फिर 23,000 के प्रॉफिट में गया, फिर 55 के प्रॉफिट में गया, जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट था। ठीक है, अगर आप देखो पूरा एक हफ्ता मैंने ग्रीन में क्लोज किया उसके बाद, क्योंकि मैंने अपनी जो ट्रेडिंग कैपिटल थी उसको रिड्यूस किया, धीरे धीरे वापस से बढ़ाया, और जो मेरी साइकोलॉजी इंपैक्ट हुई थी ना उसको मैंने रिकवर करने पे टाइम दिया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि 23rd को मेरे को एक लॉस हुआ जो कि 1% का था मेरे। एंड उसके बाद जो मुझे लॉस हुआ वो नियरली 5,000 का था, जो कि मेरे रिस्क एपेटाइट के अंदर आता है। उसके बाद मैंने बड़ा प्रॉफिट किया 33-34,000 का। उसके बाद मैंने लॉस किया 6,000 का, जो कि मेरे फिर से रिस्क एपेटाइट के अंदर आता है। देन उसके बाद मैंने फिर से एक बड़ा प्रॉफिट किया 22-23,000 का। ठीक है, तो अगर आप पूरा सिनेरियो देखो ना मार्च मंथ का, तो मार्च का मंथ बहुत ही ज्यादा रोलर कोस्टर था मेरे लिए, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ रहा था और मेरी जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स थी वो काम नहीं कर रही थी। फिर मैंने स्विच किया अपनी डायरेक्शनल सेलिंग में, और बीच बीच में मैंने अपनी जो ऑप्शन बाइंग जो स्कैल्पिंग में करता था उसको यूज करते हुए जो मेरा लॉस था ना 3-4% का ड्रॉडाउन था, उसको मैंने रिकवर किया, और मैंने जो मंथ एंड किया वो 36,000 के प्रॉफिट में किया। ठीक है, ऑल्दो मेरे जो चार्जेस थे 22,000 के थे, ब्रोकरेज 15,000 की थी, सो इन टोटल ये 37-38,000 के ब्रोकरेज चार्जेस कंबाइन थे, जिसको अगर आप मेरे ओवरऑल पीएनएल से कंपेयर करोगे तो जो नेट मेरा पीएनएल बचा वो है -1800 का लॉस। ठीक है, सो मार्च का मंथ मेरे लिए एक ऐसा मंथ था जहां पे मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला, और काफी कुछ मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस किए, और मुझे समझ में आया कि इंडिया विक्स अगर हाई है या फिर बढ़ रहा है तो मुझे किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको इससे पिछला मंथ दिखाऊं जो कि है फरवरी 2026, फरवरी मंथ में अगर आप देखोगे ना, तो मेरा जो नेट रिजल्ट रहा था कि मैंने 21 डेज में से 15 डेज प्रॉफिट में क्लोज किया, और 6 डेज थे जो मैंने रेड में क्लोज किया। ठीक है, तो मेरी जो परफॉर्मेंस रहती है वो नियरली 5 to 6 लॉस मेकिंग डेज होते हैं मेरे, लेकिन वो कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मेरी फरवरी मंथ की परफॉर्मेंस थी वो ज्यादा बेटर थी। और साथ में अगर आप नोटिस करोगे चार्जेस को, ब्रोकरेज को, तो फरवरी मंथ में मैंने जो चार्जेस ब्रोकरेज है वो भी कम पे किया, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहा था उस वक्त। ठीक है, और ना मैं डायरेक्शनल कर रहा था। मोस्टली नॉन डायरेक्शन जब हम ट्रेड करते हैं तो नॉन डायरेक्शन में आपकी ट्रेड जो होती है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि आप कॉल को सेल करते हो, पुट को सेल करते हो, धीरे धीरे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, आपको मल्टीपल ट्रेड्स बार बार रिपीटेडली नहीं लेनी पड़ती। लेकिन यही आप ऑप्शन बाइंग में चले जाओ या फिर स्कैल्पिंग में चले जाओ, तो आपके जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपके चार्जेस ब्रोकरेज है वो सारी चीजें बढ़ जाती हैं। ठीक है, और मार्च मंथ में एक चीज और थी जिसकी वजह से मेरा जो मार्च का पीएनएल है वो अफेक्टेड रहा। अगर आपको याद हो, मैंने एक लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था, क्योंकि मैंने एक ओवरनाइट पोजीशन होल्ड की थी सेंसेक्स में, जहां पे मैंने पुट को बाय कर रखा था, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जा रहा था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट नेक्स्ट डे भी गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन बीच में एक वीकेंड था, और वीकेंड पे ट्रंप के थ्रू एक पॉजिटिव न्यूज अनाउंस हुई जो कि ईरान और यूएस की वॉर के बारे में थी, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट डे मार्केट था मंडे का वो गैप अप ओपन हो गया था। ठीक है, जिसकी वजह से जो मैंने पुट होल्ड कर रखी थी ओवरनाइट पोजीशन में, उसमें मेरे को नियरली 24-25,000 का लॉस बियर करना पड़ा। ठीक है, ऑल्दो मैंने उस लॉस को सेम डे रिकवर कर लिया था, लेकिन अगर वो लॉस नहीं होता तो मेरा जो पीएनएल है और भी बेटर दिखता। लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो ये एक ट्रेडर की जर्नी का पार्ट रहता है। लेकिन हमारा काम सिर्फ इतना है कि अगर हम कोई स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं और उसको परफॉर्म कर रहे हैं डेली मार्केट में,
उससे अपने आप को किस तरीके से बेटर इंप्रूव कर पाए और किस तरीके से वापस से बढ़िया कमबैक कर पाए। ठीक है, सो मार्च मंथ का सारा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और मार्च मंथ मेरा काफी चैलेंजिंग मंथ था, क्योंकि स्टार्टिंग के जब 10-12 दिनों में आप अपनी कैपिटल को लूज कर देते हो, वो भी 3 to 4% का ड्रॉडाउन चले जाता है। उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस करते हो जो कि मार्केट की डिमांड होती है। उसके बाद आप वापस से कम बैक करते हो और आपका जो पीएनएल था माइनस में जो गया था उसको वापस से ग्रीन में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने इस मंथ में की। -4% से मैंने अपने आप को मंथ एंड तक ओवरऑल ग्रीन में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से मेरे को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला और काफी कुछ मुझे सीखने को मिला। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, एंड आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो से। और मैं कोशिश करूंगा कि हर मंथ में इसी तरीके से अपनी जो ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है वो मैं आपके साथ शेयर करते रहूं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि जो ट्रेडिंग की एक्चुअल रियलिटी है वो मैं आप तक पहुंचा पाऊं। चाहे मेरा मंथ रेड में क्लोज हो रहा हो या फिर मेरा मंथ ग्रीन में क्लोज हो रहा हो, मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें मैं आपके साथ ऑनेस्ट तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से शेयर कर पाऊं, जिससे कि आपको ट्रेडिंग के बारे में एक रियलिटी चेक मिले और आप ऑनेस्ट तरीके से अपनी ट्रेडिंग को परफॉर्म कर पाओ। सो आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करना कि आपका मार्च का मंथ किस तरीके से रहा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।